दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मंगलम डीआरजी चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यकीन मानिए दर्शकों, रात को सोते समय क्या करना है ये जान लिया तो तुम्हें दिन भर कभी थकावट महसूस नहीं होगी। तो वही आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है और फिर हम जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम नींद के लिए गोलियां तक लेने लगते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए। कभी कभी तो मनुष्य ऐसी गंदी आदतें अपना लेता है कि जब तक वह नहीं करेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। जैसे किसी को धूम्रपान किए बिना नींद नहीं आती, कोई शराब का सेवन करने लग जाता है ताकि उसे नींद आ जाए, कुछ लोग तंबाकू चबाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी यही आदतें इन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब तक यह लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते तब तक यह बहुत बेचैन लेते हैं, जबकि हम सभी को पता है कि इन चीजों से नींद नहीं आती। बस हमें कुछ देर के लिए इनका नशा हो जाता है और हम इनके आदी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीजें हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देती हैं। और जब हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, हम पूरे दिन बेचैन और थके थके रहते हैं, हमें दिन भर आलस आता रहता है। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आती है। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यवसाय दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे और उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब भी वह सेठ अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता तो उसे नींद ही नहीं आती थी। वो रात भर करवटें बदलता रहता, बहुत कोशिश करता, लेकिन कुछ पल के बाद उसे नींद तो आ जाती, लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती और सुबह जल्दी ही वो उठ जाता था। वो सेठ इस चीज से बहुत परेशान रहता कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आती। दिन भर काम करने के बाद भी वह ठीक से क्यों नहीं सो पाता। जब उस सेठ ने किसी से इसके बारे में पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, तो सेठ को किसी ने कह दिया कि सेठ जी, सोने से पहले मदिरा पान कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। वैसे तो वो सेठ शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन अच्छी और चैन की नींद पाने के लिए सेठ ने शराब पीनी शुरू कर दी। जब वो सेठ शराब पीता तो कुछ देर तक तो उसे उसका नशा रहता, पर जैसे ही शराब का नशा उतरता उसकी नींद खुल जाती। अब तो सेठ रोज ऐसा करने लग गया। सेठ को लगने लगता कि शराब पीने की वजह से वो सो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सेठ को शराब की लत लग जाती है। अब वो और भी ज्यादा बेचैन रहने लग गया। अब जब तक वो शराब नहीं पिएगा उसे नींद ही नहीं आएगी। धीरे धीरे वो दिन में भी शराब पीने लग गया, जिसका असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। अब तो वो पहले से भी ज्यादा बेचैन रहता। अब तो उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे उस सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा, जिससे वो तनावपूर्ण जीवन जीने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में ही गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुनकर वह सेठ उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस सेठ को पता था कि गौतम बुद्ध अवश्य ही उसकी समस्या का समाधान बता देंगे। वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। उस समय बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो वह सेठ भी उनके उपदेश सुनता है। वह उपदेश खत्म होने के पश्चात वो सेठ बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे पास बहुत धन दौलत थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कभी चैन की नींद नहीं ले पाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। तभी किसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं शराब का सेवन करूं तो मुझे अच्छी नींद आएगी, लेकिन मैं शराब का अधीन हो गया। मुझे कुछ पल के लिए तो नींद आ जाती और मैं फिर से उठ जाता। मैं और भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। शराब पीने के कारण और ठीक से नींद नहीं लेने की वजह से मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिस वजह से मेरा व्यवसाय भी अब घाटे में जा रहा है। हे बुद्ध, आप ही मुझे इन सब से बाहर निकालो। आप मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। उस सेठ की पूरी बात गौतम बुद्ध बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सुनने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। यह सुनकर सेठ कहता है कि बुद्ध, मुझे आप जल्दी बताइए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे मुझे ठीक से नींद नहीं आ पाती है। तब गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं कि मैं तुम्हें 7 मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। जिनमें से पहला मुख्य कारण है
तुम्हारे सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर हमारा अवचेतन मन जाग जाता है और फिर पूरी रात हमारे मन में वो विचार चलते रहते हैं। और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए हम सोने के पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं, तो हम उठते भी नकारात्मक विचारों के साथ ही हैं, जिससे हम थका थका और कमज़ोर महसूस करते हैं। और वही अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हमारे मन में पूरी रात सकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं, जिससे जब हम उठते हैं तो हम सकारात्मक विचारों के साथ ही उठते हैं, जिससे हमें थकान नहीं होती है। हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले सारे विचार ही खत्म कर दे तो हम अच्छे से गहरी नींद ले सकते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता है तो हमें गहरी नींद आती है, हम चैन से सो पाते हैं। विचारों को शांत करने के लिए हम सोने से पहले ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे कि सारे विचार खत्म हो जाएंगे और हम अच्छी तरीके से सो पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारा निश्चित समय पर नहीं सोना। हम क्या करते हैं कि देर रात तक जागते रहते हैं, अलग ही विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी हम बहुत जल्दी सो जाते हैं तो कभी हम बहुत लेट सोते हैं। इसीलिए हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं धीरे धीरे हमारा मन भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। और फिर जब आपका सोने का समय होता है तो आपको अपने आप ही नींद आना शुरू हो जाती है। गहरी नींद नहीं आने का तीसरा कारण है कि हम बिस्तर पर बहुत सारे कार्य करते हैं, जबकि बिस्तर सिर्फ हमारे सोने के लिए होता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, खाना भी बिस्तर पर ही खाते हो, तुम अपने व्यवसाय का काम भी बिस्तर पर ही करते हो, बिस्तर पर बैठकर ही तुम लोग आपस में बातें करते हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि बिस्तर तुम्हारे सोने के लिए है तो तुम उस पर अन्य कार्य क्यों करते हो? बिस्तर तो सदैव सोने के लिए ही होता है। हमें बिस्तर पर तभी आना चाहिए जब हमें सोना हो, ताकि हमारे मन को यह पता चल सके कि अब बस हमें सोना है। लेकिन तुम तो उस बिस्तर पर विभिन्न कार्य करते रहते हो, जिससे तुम्हारा मन इस उलझन में रहता है कि अब तुम क्या करोगे। इसीलिए सदैव बिस्तर पर हमें तभी जाना चाहिए जब हमारा पूरा काम हो जाए और हमें सिर्फ सोना हो। तभी हमारे मन को यह निश्चित पता चल पाता है कि अब हम बिस्तर पर आ गए हैं और अब हम सोएंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। गौतम बुद्ध नींद लाने का चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत तरीके से सोना। हम लोगों को सोने का सही तरीका ही पता नहीं होता है। हम तो कैसे भी सो जाते हैं, कभी उलटे तो कभी सीधे, कभी गुटमुट होकर, तो कभी हम हाथ पैरों को मोड़कर सोते हैं, नरम गद्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये सभी तरीके गलत होते हैं। क्योंकि जब हम उल्टे सोते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमें तनाव पैदा होता है। जब हम नरम मखमल के गद्दे पर सोते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जो कि तनाव पैदा करती है। कई बार तो हम अपने सिर के नीचे मोटे तकिए का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हमारी गर्दन अकड़ जाती है। इन सभी तरीकों से सोने से हमें तनाव पैदा होता है और हमें ठीक से नींद नहीं आती है। इसीलिए हमें सदैव सोने के लिए सही तरीके से सोना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का पांचवा कारण बताते हुए कहा कि बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करना, और ऐसा भोजन करना जो देर से पचता हो। हम लोगों को यही पता नहीं है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए और कितना भोजन करना चाहिए। हम तो रात को उठ के भोजन कर लेते हैं, जबकि हमें भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। जहां आप 3 रोटी खाते हैं वहां आपको 2 ही रोटी खानी चाहिए, क्योंकि रात को हम भोजन करने के उपरांत कुछ भी कार्य नहीं करते हैं और बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, तो हमारा वो भोजन पचता नहीं है। और जब हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। और हमें कभी भी तला भुना हुआ भोजन भी रात को नहीं खाना चाहिए। मगर अक्सर हम लोग तो रात को ही अपना मुख्य भोजन खाते हैं। शादी समारोह में जाकर खूब तला भुना हुआ भोजन करते रहते हैं, जबकि तला हुआ भोजन देर से पचता है। इसीलिए हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो रात भर हमारा पाचन तंत्र उसी भोजन को पचाने में लगा रहता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव रहता है और हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का छठा कारण बताते हुए कहा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। सारे दिन हम उनको पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, और जब हम रात में सोते हैं तब भी हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं कि कल मुझे यह काम करना है,
कल मुझे वह काम करना है और फिर उस काम को कैसे करना है, यही सब हम सोचते रहते हैं, जबकि सोने से पहले हमें इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने बाहर के कामों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। सोते समय उन्हें अपने साथ लेकर नहीं सोना चाहिए। लेकिन अक्सर सभी लोग अपने मन में इतना बोझ लेकर सोते हैं, तो फिर गहरी नींद कैसे आएगी। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का 7वां मुख्य कारण बताते हुए कहा कि नशा। बहुत से लोग सोने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे यही चीजें उन लोगों की आदत बन जाती है और जब तक वो नशा नहीं करते हैं तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती है। इसीलिए हमें कभी भी नींद लेने के लिए नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। हम पूरे दिन चिड़चिड़े बेचैन रहते हैं। हमें बस शराब तंबाकू यही दिखती रहती है, जिससे ना तो हम दिन में ठीक से रह पाते हैं और ना ही रात में ठीक से सो पाते हैं। गौतम बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद सेठ बोला कि बुद्ध, मुझे यह तो समझ में आ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, पर बुद्ध आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध सेठ को कुछ नियम बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सोने से पहले जो भी भोजन करो वो भोजन हल्का होना चाहिए, जैसे कि पाचन तंत्र आसानी से पचा सके, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप तला भुना भोजन खाते हो तो उसे सोने से 3-4 घंटे पहले ही खा लो। जब आप सो तब तक वो भोजन पच जाए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम सोने जाओ, उससे पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो इससे हमारी त्वचा की गंदगी ही साफ नहीं होती, हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। जब हम चिंता या फिर तनाव में होते हैं तो स्नान करने से हमारी सारी चिंता समस्या दूर होती है। हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है, जिससे हमें आसानी से नींद आ पाती है। हमारे शरीर में 70% पानी है और जब हम इस पानी में स्नान करते हैं हमें सुकून मिलता है। ऐसा अनुभव होता है कि यह त्वचा की सफाई से परे है। हमें बहुत शांति का आभास होता है। इसीलिए सोने से पहले जब हम स्नान करते हैं तो हमें अच्छी और गहरी नींद आती है। और सोने से पहले हमें जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से उस कमरे में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस प्रकार से वह दीपक जलता है और पूरे कमरे में रोशनी करता है, उसी प्रकार जब आप सोओगे तो आपके भीतर भी एक दीपक प्रज्वलित होगा और आपको सकारात्मक भाव से भरे रखेगा, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले तुम्हें अपने सारे विचार खत्म करने होंगे। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने व्यवसाय के कामों को घर के बाहर ही छोड़कर आना है। वहीं पर यह निश्चय कर लो कि बस अब हो गया, कल मैं यहीं आकर वापस करूंगा। अब मैं घर जाकर भोजन करके परिवार के साथ बातचीत करके मस्त सोऊंगा, जिससे तुम्हारे मन में फिर बाहरी विचार नहीं आएंगे। और जब तुम सोने जाओ तो उससे पहले ध्यान कर लो। ध्यान करने से हम अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाते हैं, जिससे सोते समय हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और हम अच्छी नींद ले पाते हैं। साथ ही सोने से पूर्व तुम योगा भी कर सकते हो। योगा करने से शरीर में स्फूर्ति होती है, तुम्हारे दिन भर की थकान गायब हो जाती है और तुम्हें अच्छी और आरामदायक नींद आती है। और सोने से पहले तुम्हें अपने सभी काम समाप्त कर लेने चाहिए, ताकि जब आप सो तो आप आराम से सो पाओ। आपको यह ना लगे कि मेरा वो काम रह गया। अगर ऐसा हुआ तो रात भर आपके मन में वही काम चलता रहेगा कि मेरा वह काम छूट गया। इसीलिए सोने से पूर्व अपने सभी काम खत्म करके सोए। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूं। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में जानना होगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा,
जैसी आपकी इच्छा है। बुद्ध ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देख बहाल करता था और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी नींद में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न ये नहीं है नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता, इसका असली कारण है मन। यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कहा है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन में जैसे कुछ भी बचता नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान नहीं केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं होती। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता के साथ सोता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यह तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से तरल में जागृत रह पाए तो कुछ घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सोचकर सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया कर आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर समझ सकूं। इस बात पर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। गेम खेलना, मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, ये सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वही गुजार देते हैं।
जिसकी वजह से हमारा मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता कि यह सोने की जगह है और मुझे यहाँ सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही से गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों रात तक नींद नहीं आती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी भिक्षुक रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब ये लोग अपनी सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ वह सोने का काम करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है, और सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो। कुछ भी और तुम्हें वहां करने की जरूरत नहीं है, तभी तुम्हें एक गहरी नींद प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद ना आने का दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय निर्धारित ना होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया सो लिए, और जब मन में आया जाग लिए। इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने का समय निर्धारित ही नहीं कर पाते, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, इसीलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो। अपना एक समय निर्धारित करो, उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो, और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं, और इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं। और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं, और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है, उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी नींद में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और कुछ भी फालतू के विचार में लाओ। अपने दिमाग में कहने का मतलब यह है, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो अपने बारे में उस समय। और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोनतू के विचार में लाओ, अपने दिमाग में कहने का मतलब यह है, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो अपने बारे में उस समय। और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचो ही ना, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। बौद्ध भिक्षु उस सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहते हो। पेट में गैस बनती रहती है जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ रात के खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। यह सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे।
वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, वह सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो है आपके पास उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफी है, और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। वरना ये छोटी सी जिंदगी है, इन्हीं सब में कब बीत जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उसी का आनंद उठाओ, तब तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकोगे और तुम्हारा मन शांति की खोज में कहीं भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है तब भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिल पाएगी जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए पैसा कमाना भी जरूरी है ताकि तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो सके। लेकिन अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। नींद न आने का 5वां कारण है चारों तरफ का अशांत माहौल। बुद्ध ने तो सेठ से कहा, जहां पर तुम सोने जाते हो चारों तरफ का माहौल शांत रखो। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक के जलने से तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय भी जब आप सोने जाएं तो लाइट आप बंद कर दें, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में एक दीपक जलते हुए रहने दें। उससे उस पूरे कमरे का एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। जब भी आप सोने जाएं तो टैब, रेडियो, टेलीविजन ये सब की आवाज़ बंद कर दे ताकि सोने में कोई असुविधा ना हो। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को यह सारी बातें बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से जो कुछ खास सीखने को मिला था, आज तक उसने कहीं भी यह सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति भी हो रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा को दंडवत प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है, और घर आकर वह अपने घर वालों को भी यह सारी बातें बताता है। वह उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है, जिससे उसे गहरी नींद की प्राप्ति होती है। अब वह प्रतिदिन पहले से बहुत ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या आप भी करवटें बदलते रहते हैं और चैन की नींद का सपना देखते हैं? नींद की कमी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक ऐसा तरीका पता चल जाए जो आपकी नींद को इतना गहरा और शांत कर दे कि आप हर सुबह तरोताज़ा महसूस करें। गौतम बुद्ध ने अपनी साधना और शिक्षाओं में ऐसी तकनीकें साझा की थीं जो न केवल हमारे मन और शरीर को शांत करती हैं, बल्कि नींद के लिए भी अत्यंत प्रभावी हैं। क्या आप जानते हैं, बुद्ध की एक खास तकनीक श्वास ध्यान को अपनाकर हजारों लोग रातों को चैन की नींद का आनंद ले रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे बुद्ध के बताए गए ये सरल उपाय आपको अनिद्रा से मुक्ति दिलाकर एक सुखद और शांत नींद का अनुभव कराएंगे। ये कहानी केवल नींद के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने के लिए है। तो इसे बिल्कुल अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं बुद्ध की इस अनमोल शिक्षा के साथ। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को शांत करना और शरीर को आराम देना एक कला है। जब यह संतुलन बन जाता है तो व्यक्ति को चैन की नींद आती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने नींद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए थे और कैसे आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा पर आधारित मानसिक शांति के उपाय। दिन भर की चिंताओं को त्यागें। सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें। ओम मणिपद में हम मंत्र का जाप करें। बुद्ध ने बताया कि मन के शांत होते ही नींद स्वतः गहरी हो जाती है। मानसिक शांति आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाती है। सोने से पहले दिनचर्या हल्का भोजन करें। स्क्रीन टाइम से बचें। 10 से 15 मिनट की प्राणायाम करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान करें। लेवेंडर तेल या चंदन की खुशबू का प्रयोग करें। प्राकृतिक उपाय और ध्यान तकनीकें। गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों का नियंत्रण। सोने से पहले सकारात्मक सोच अपनाएं। नींद की समस्या केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह मानसिक स्थिति का भी प्रतिबिंब है।
बुद्ध की सिखाई गई तकनीकें आपको न केवल गहरी नींद में मदद करेंगे, बल्कि आपके जीवन में संतुलन भी लाएंगे। नींद के लिए बुद्ध का तरीका, ध्यान और आहार का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का आहार और जीवन शैली उसकी नींद को गहराई से प्रभावित करते हैं। नींद की गुणवत्ता केवल हमारी मानसिक शांति पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के पोषण और हमारी दैनिक आदतों पर भी निर्भर करती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने सोने से पहले किस प्रकार के आहार और ध्यान के महत्व को बताया था। आहार और नींद का गहरा संबंध। बुद्ध का आहार दर्शन हल्का और सुपाच्य भोजन करें। भोजन में ताजे फल, सब्जियां और सूखे मेवे शामिल करें। रात के भोजन में तेल मसाले से बचें। संतुलित आहार से मन और शरीर शांत होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो शरीर को शुद्ध रखता है वही मन को शांत करता है। सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसों की गिनती करें। यह मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है। विशेष ध्यान तकनीक, आनापानसति। ध्यान, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस ध्यान को 10 मिनट तक करें। बुद्ध का अनुशासन और दैनिक आदतें। नींद का समय निश्चित करें। रोज एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। रात की दिनचर्या, सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। एक सकारात्मक विचार के साथ दिन का समापन करें। बुद्ध की दिनचर्या और साधना से हमें नींद के बारे में और भी गहन शिक्षाएं मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बुद्ध ने जागते समय भी कैसे अपने शरीर और मन को आराम दिया? अगले एपिसोड में हम इन रहस्यों को और गहराई से समझेंगे। नींद और मन की शांति, बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं। रात की साधना का महत्व। बुद्ध ने कहा था कि सोने से पहले मन को पूरी तरह शांत करना बहुत जरूरी है। अगर मन अशांत है तो शरीर आराम नहीं कर सकता। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जब मेरे मन में कई विचार चलते रहते हैं तो मैं सो नहीं पाता, इसका क्या उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोने से पहले अपनी आत्मा को खाली करो। वह हर विचार को एक नदी की तरह बहने दो। जब नदी शांत हो जाएगी तब तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। रात का अनुष्ठान, मन की सफाई के लिए छोटी प्रार्थना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि सोने से पहले कुछ क्षण अपनी प्रार्थना में बिताएं। ये प्रार्थना उनके दिन के हर अच्छे और बुरे अनुभव को समर्पित करने का समय होता। जो भी आज हुआ उसे स्वीकार करता हूं। मैं खुद को और दूसरों को क्षमा करता हूं। पवन मुक्तासन, गैस और पाचन सुधारने के लिए। बालासन, शरीर को शांत करने के लिए। शारीरिक आराम का महत्व। शिष्य बोधि वृक्ष के नीचे साधना करते थे। बुद्ध ने उन्हें बताया, शरीर का आराम उतना ही जरूरी है जितना मन की शांति। एक थका हुआ शरीर जागृत मन को भी अशांत कर देता है। जागने का सही तरीका। बुद्ध ने नींद को एक नए दिन की शुरुआत का साधन माना। सुबह उठने के नियम। जागते ही कुछ क्षण आंखें बंद रखें। सूरज के प्रकाश को महसूस करें, वह आपको नई ऊर्जा देगा। ध्यान के साथ दिन की शुरुआत। बुद्ध के अनुसार सुबह का ध्यान पूरे दिन को सकारात्मक बनाता है। यह ध्यान आभार के भाव पर आधारित होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी नींद और हमारे सपनों को कैसे प्रभावित करते हैं? बुद्ध के विचार इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे सही सोच और दृष्टिकोण हमें न केवल बेहतर नींद बल्कि बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। नींद और मन की शांति, बुद्ध की अमूल्य शिक्षाएं। गौतम बुद्ध के पास एक दिन एक युवा शिष्य आया। उसकी आंखों में थकावट और मन में अशांति साफ झलक रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं चैन की नींद नहीं ले पाता। रात भर विचार मेरे मन को घेरे रहते हैं। क्या आप मुझे ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी नींद गहरी और सुकून भरी हो? बुद्ध ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बोले, नींद केवल शरीर के आराम का साधन नहीं है, यह आत्मा और मन की शांति का माध्यम है। यदि दिन भर के विचारों का बोझ मन पर बना रहे तो चैन की नींद असंभव है। सोने से पहले मन और आत्मा को हल्का करना आवश्यक है। उन्होंने शिष्य से कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ आसान तरीके बताता हूं। सोने से पहले मन को हल्का करने की प्रक्रिया। बुद्ध ने सबसे पहले शिष्य को प्रार्थना और क्षमा का महत्व समझाया। दिन भर जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया हो तो उसे क्षमा कर दो। इससे तुम्हारा मन किसी भी नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर दिन खुद को भी क्षमा करना सीखो, क्योंकि दोष भावना मन को अशांत करती है। इसके बाद उन्होंने पानी का उदाहरण दिया।
जैसे पानी हर चीज को धोकर साफ कर देता है, वैसे ही दिन भर की थकावट को बहा देना जरूरी है। सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लो। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। ध्यान और सांसों का महत्व बुद्ध ने शिष्य को सिखाया कि गहरी सांस लेना और ध्यान करना सोने से पहले मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा, गहरी सांस लो और हर सांस के साथ अपने तनाव और चिंताओं को छोड़ दो। ध्यान करो, लेकिन अपने विचारों से लड़ो मत। उन्हें बहने दो जैसे नदी में पानी बहता है। शरीर और मन के बीच संतुलन। बुद्ध ने शिष्य को सिखाया कि थके हुए शरीर में चैन की नींद संभव नहीं है। उन्होंने कहा, अपने शरीर को आराम दो। सोने से पहले हल्के योग या स्ट्रेचिंग करो। इससे न केवल शरीर बल्कि मन भी शांत होता है। उन्होंने सोने के स्थान का महत्व भी बताया। एक साफ और सुकून भरा बिस्तर चैन की नींद के लिए बहुत जरूरी है। अपने सोने के स्थान को साफ सुथरा और आरामदायक रखो। सुबह की आदतों का महत्व। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि चैन की नींद के बाद सुबह की आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब सुबह उठो तो सबसे पहले खुद के प्रति आभार व्यक्त करो। यह तुम्हारे दिन की सकारात्मक शुरुआत करेगा। सूरज की पहली किरण को महसूस करो और इसे अपने अंदर ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होने दो। उन्होंने कहा, सुबह का ध्यान दिन भर की दिशा तय करता है। यह तुम्हें दिन भर स्थिर और शांत रखेगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर चीज, यहां तक कि नींद भी एक कला है। इसे सही ढंग से अपनाने पर न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी स्वस्थ रहते हैं। शिष्य ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और कुछ ही दिनों में उसकी नींद शांत और गहरी हो गई। शिष्य बुद्ध के पास फिर से आया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बताई हुई विधियों को अपनाया है। मुझे शांति महसूस हो रही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से चैन की नींद का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे और मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति और गहरी नींद पाने के लिए तुम्हें केवल बाहरी आदतों को नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव को भी सुधारना होगा। आओ, मैं तुम्हें और गहराई से सिखाता हूं। दिन भर की गतिविधियों का प्रभाव। बुद्ध ने समझाया कि दिन भर की गतिविधियां मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम दिन भर तनावग्रस्त या परेशान रहोगे तो रात में तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि दिन भर तुम अपने काम को संतुलन और आनंद के साथ करोगे तो तुम्हें चैन की नींद मिलेगी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, दिन भर के काम को संतुलन में कैसे लाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर काम को ध्यान और संतोष के साथ करो। काम के बीच में छोटे छोटे विश्राम लो। दिन भर में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल खुद के साथ रहो। यह तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा। बुद्ध ने शिष्य को ध्यान की गहराई में जाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सांसें तुम्हारे जीवन का केंद्र है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह न केवल तुम्हारे विचारों को शांत करेगा, बल्कि तुम्हें एक नई ऊर्जा भी देगा। उन्होंने शिष्य को एक सरल अभ्यास सिखाया। एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा शरीर और मन शुद्ध नहीं है तो तुम्हें सुकून की नींद नहीं मिलेगी। उन्होंने शिष्य को शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए कुछ उपाय सुझाए। सोने से पहले हल्का गर्म पानी पियो। दिन भर की किसी भी नकारात्मकता को छोड़ दो। प्रकृति के साथ सामंजस्य। बुद्ध ने प्रकृति से जुड़ने की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सूरज की रोशनी, ताजगी भरी हवा और पेड़ों की छाया में समय बिताओ। ये सब तुम्हारे मन और शरीर को शांत करेंगे। रात में चंद्रमा और सितारों को देखो, ये तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नई दिशा दी है। मैं इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। क्या तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है अगली गहराई में प्रवेश के लिए? शिष्य बुद्ध की बातों को समझते हुए उनके बताए नियमों का पालन करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर एक नई चिंता दिख रही थी। वह बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी सभी बातों का पालन किया, सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, दिन भर शांत मन से काम किया और रात में खुद को प्रकृति के करीब रखने का प्रयास किया। लेकिन मेरी नींद अब भी पूरी नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई गहरी बेचैनी है। बुद्ध का उत्तर। मन की गहराई में झांकना। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, शांतिपूर्ण नींद केवल शारीरिक क्रियाओं या बाहरी आदतों से नहीं आती। यह मन की गहराई से जुड़ी होती है।
क्या तुमने कभी अपने विचारों के पीछे छिपी भावनाओं को समझने की कोशिश की है? शिष्य ने चौंकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं तो बस अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करता हूं, भावनाओं को समझने का तो सोचा ही नहीं। बुद्ध ने समझाया, मनुष्य के विचार भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। अगर तुम्हारे भीतर कोई अव्यक्त भावना छिपी हुई है तो वह तुम्हारे मन को अशांत करेगी, और जब तक वह शांत नहीं होगी तब तक तुम्हारी नींद भी अशांत रहेगी। भावनाओं को पहचानने का अभ्यास। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास सिखाया। दिन के अंत में एकांत में बैठो, एक शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करो, अपने मन को सुनो, अपने भीतर उठने वाले हर विचार और भावना पर ध्यान दो, भावनाओं का नामकरण करो। जो भी भावनाएं महसूस हो रही हैं उन्हें नाम दो, जैसे क्रोध, दुख, भय या प्रेम। भावनाओं को अपनाओ, उनसे लड़ो नहीं, बस उन्हें महसूस करो। शिष्य ने इस अभ्यास को करना शुरू किया। पहले दिन उसने पाया कि उसके भीतर गहरे दुख और अकेलेपन की भावना थी। उसने उसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसने यह भी महसूस किया कि वह अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोषी मान रहा था। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी भावनाओं को समझा और पाया कि मैं अपने ही दोषों के बोझ तले दबा हुआ था। क्या यह बोझ मुझे चैन की नींद से वंचित कर रहा था? बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने कहा, हाँ शिष्य, जब तक तुम अपने अतीत को माफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। अपने दोषों को स्वीकार करो, उनसे सीख लो और उन्हें जाने दो। अतीत तुम्हें बांध नहीं सकता जब तक तुम उसे बांधने का अवसर न दो। शिष्य ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने अतीत को माफ कर दिया। उसने खुद से कहा, मैं अपने दोषों को स्वीकार करता हूं, उनसे सीखता हूं और उन्हें जाने देता हूं। उस रात शिष्य ने पहली बार गहरी और सुकून भरी नींद का अनुभव किया। जब वह अगली सुबह बुद्ध से मिलने गया तो उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार सुकून की नींद का अनुभव किया। क्या यह जीवन में भी उसी शांति का प्रतीक है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची नींद वही है जो तुम्हारे भीतर की अशांति को मिटाकर आती है, और सच्चा जीवन वही है जो तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रख सके। अगले दिन शिष्य बुद्ध के पास फिर से आया। उसका चेहरा शांत और संतोषजनक था, लेकिन उसमें एक गहरी जिज्ञासा भी झलक रही थी। उसने पूछा, गुरुदेव, अब जबकि मैंने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और अतीत को माफ करना सीख लिया है, क्या यह शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या यह सुकून मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है? बुद्ध का उत्तर, शांति का स्वभाव। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह नदी के प्रवाह की तरह है। जब तक तुम जागरूक हो और अपने मन को संभालने का अभ्यास करते हो, शांति तुम्हारे साथ रहती है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी जागरूकता खो देते हो, शांति अस्थिर हो जाती है। शिष्य ने कहा, तो क्या मुझे हर दिन अपने मन को जागरूक रखना होगा? क्या यह अभ्यास जीवन भर करना होगा? बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ, यह जीवन भर का अभ्यास है, लेकिन इसे बोझ मत समझो। जैसे एक किसान हर दिन अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की देखभाल करनी होगी। यह एक आनंदपूर्ण प्रक्रिया है, न कि एक कठिनाई। बुद्ध ने शिष्य को ध्यान की एक और गहरी विधि सिखाई। श्वास के साथ संवाद। हर सांस को महसूस करो जैसे वह तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध कर रही हो। ध्यान में गहराई। हर बार जब कोई विचार या भावना उठे, उसे देखो, लेकिन उसमें उलझो मत। उसे नदी की धारा की तरह बहने दो। खुद से संवाद। अपने भीतर के शांत स्थान को खोजो, वह स्थान जहां कोई डर, क्रोध या दुख नहीं पहुंच सकता। शिष्य ने इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया। कुछ समय बाद उसने पाया कि जब वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता तो उसका मन तुरंत शांत और स्थिर हो जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें लोग आपस में झगड़ने लगे। शिष्य ने बीच में आकर अपनी शांत उपस्थिति से सबको शांत किया। लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें भी शांत कर सकती है? शिष्य ने उत्तर दिया, यह कोई जादू नहीं है, ये बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की शक्ति है। जब मन शांत होता है तो वह अपने आसपास भी शांति फैलाता है। जब शिष्य ने यह अनुभव बुद्ध को बताया तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सच्चा ध्यान सीखा है। ध्यान केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं है, यह दुनिया में शांति फैलाने का माध्यम भी है। जब तुम अपनी शांति दूसरों के साथ बांटने लगते हो
तभी तुम सच्चे अर्थों में एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी कोई ऐसा क्षण आएगा जब मुझे इस अभ्यास की आवश्यकता न हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह संसार परिवर्तनशील है। जब तक तुम इस परिवर्तनशीलता में हो, तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन यह अभ्यास ही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखेगा। यह शिक्षा सिर्फ शिष्य के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए है। जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर की यात्रा में लगाए, तभी हम सच्चे अर्थों में चैन और सुख का अनुभव कर पाएंगे। शिष्य ने बुद्ध की उपदेशों को अपनाया और धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी आंतरिक शांति केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही थी। उसके मन में नकारात्मक विचारों और भावनाओं की जगह सकारात्मकता और शांति ने ले ली थी। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता था और उसकी यह शांति दूसरों तक फैलने लगी थी। एक दिन गांव में एक विपत्ति आई। एक बड़ी आंधी आई और बहुत से घरों को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले भयभीत थे और हर कोई चिंतित था कि इस विपत्ति का कैसे सामना किया जाए। यह समय था जब शिष्य ने बुद्ध की सिखाई हुई शांति और जागरूकता का प्रयोग किया। गांव में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन शिष्य ने सभी को शांत किया। उसने सभी से कहा, हम सबको इस संकट का सामना एकजुट होकर करना होगा। जब तक हम भीतर से शांत और एकजुट रहेंगे, तब तक कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता। शिष्य के शब्दों में गहरी शक्ति थी। वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति और शांतता को पहचान लिया था। उसने गांव वालों को सिखाया कि यह समय है अपने भीतर के डर को छोड़ने और मिलकर काम करने का। गांव वाले शिष्य की बातों से प्रेरित होकर एकजुट हो गए। वे सब मिलकर गिर हुए घरों को ठीक करने और उन परिवारों की मदद करने के लिए काम करने लगे जिन्होंने अपनी छत खो दी थी। इस प्रक्रिया में शिष्य ने उन्हें धैर्य रखने और हर कदम को शांति से लेने की सलाह दी। कुछ समय बाद गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब लोग डर और चिंता की बजाय सहयोग और शांति के साथ काम कर रहे थे। शिष्य की शिक्षा ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को आंतरिक शांति और समृद्धि का अनुभव कराया। बुद्ध का आशीर्वाद और आंतरिक शक्ति। शिष्य ने बुद्ध के पास लौटकर अपनी सफलता की कहानी सुनाई। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। तुम अब सच्चे अर्थों में एक बुद्ध हो, क्योंकि तुमने न केवल स्वयं को बदला है, बल्कि दूसरों की मदद करके पूरे गांव की मदद की है। बुद्ध ने कहा, आत्मा की शांति और स्थिरता ही वह सबसे बड़ा उपहार है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पा सकता है। यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता और ध्यान से आती है। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, शांति केवल उस क्षण में नहीं होती जब जीवन सुखद होता है। असली शांति तो तब होती है जब हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है। यदि तुम अपनी शांति को किसी बाहरी परिस्थिति से जोड़कर देखोगे तो वह कभी स्थिर नहीं रहेगी, परंतु जब तुम अपनी शांति को अपने भीतर के स्रोत से जुड़ा पाओगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। शिष्य ने अब यह समझ लिया था कि शांति केवल एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें लगातार अपने मन और भावनाओं पर काम करना होता है। शांति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ अपनाते हैं तो यह हमें स्थिरता और संतुष्टि प्रदान करता है। वह अब समझ चुका था कि जीवन में हर कदम पर शांति की आवश्यकता है, न कि सिर्फ सफलता और शांति के समय में। जब जीवन में चुनौतियां आएं तो वह शांति ही है जो हमें मजबूत बनाए रखती है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, अब तुमने शांति की सच्चाई समझी है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज और संसार के लिए भी है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो वह हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचती है, और जब हम सब एकजुट होकर शांति फैलाते हैं तो संसार में सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह सामूहिक रूप से सभी के जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने का साधन है। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि शांति हमारे भीतर है, और हम जब इसे पहचानते हैं और इसे जीवन में अपनाते हैं, तब हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को शांति का अनुभव करा सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित शिष्य ने अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान और साधना के द्वारा बदल दिया था। उसने अब समझ लिया था कि शांति केवल हमारे भीतर नहीं होती, बल्कि हमें इसे बाहरी दुनिया में भी फैलाना होता है।
वह यह जान चुका था कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। शिष्य ने अब अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अब शांति की इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। उसने सोचा कि क्यों न वह औरों को भी यही उपदेश दे ताकि उनके जीवन में भी शांति का वास हो सके। शिष्य ने बुद्ध से यह सलाह ली कि वह कैसे औरों को भी शांति का एहसास करवा सकता है। बुद्ध ने उसे समझाया, शांति का प्रसार तब होता है जब हम अपने कर्मों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। तुमसे जो भी मिलेंगे, यदि तुम उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार और करुणा से देखोगे तो वे भी तुम्हारे अंदर की शांति को महसूस करेंगे। ये उपदेश शिष्य के लिए एक नई दिशा बन गया। वह अब अपने गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांवों और शहरों में जाने लगा। वह जहां भी जाता लोगों से कहता, शांति केवल हमें पाने के लिए नहीं है बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है ताकि हम सब एक साथ शांति की ओर बढ़ सकें। हर जगह वह शांति की बात करता और यह बताता कि कैसे अपने भीतर की गहरी शांति को पहचान कर हम न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि अपने समाज में भी स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। जहां भी शिष्य जाता लोगों में बदलाव आने लगता। लोग पहले से ज्यादा समझदार और शांत रहने लगे थे। वे अपने आक्रामक और नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर एक नए दृष्टिकोण के साथ जीने लगे। वे अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। एक दिन शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत ही चिंतित और तनावग्रस्त थे। वहां के लोग आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। शिष्य ने उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें बुद्ध के उपदेशों की याद दिलाई। शांति की खोज केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होती, शिष्य ने कहा, यह हमारी भीतर की यात्रा है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं तभी हम बाहरी दुनिया को शांति का अनुभव दे सकते हैं। उसने उन लोगों को ध्यान करने और आत्म मूल्यांकन करने की विधि बताई। धीरे धीरे गांव में माहौल बदलने लगा। लोग शांति से अपनी समस्याओं का समाधान करने लगे और तनाव कम होने लगा। शिष्य ने महसूस किया कि जितना अधिक वह शांति और जागरूकता का प्रचार करता उतना ही उसके अपने भीतर की शांति बढ़ने लगी थी। यह प्रक्रिया खुद को बदलने और समाज को बदलने का एक अनमोल चक्र बन गया था। वह अब जान चुका था कि शांति केवल एक अनुभव नहीं है बल्कि यह एक साझा यात्रा है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस यात्रा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें शांति का एहसास कराएं। बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुमने शांति का असली अर्थ समझ लिया है और अब तुम उसे संसार में फैलाने का कार्य कर रहे हो। यह मार्ग कभी खत्म नहीं होता क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती है। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण ही शांति का असली रूप है। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्य को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने यह महसूस किया कि शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद के भीतर से निकलती है। शांति का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे हमें अपने जीवन में गहराई से अपनाना होता है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और जागरूकता से आती है जो हमें बाहरी दुनिया से अप्रभावित रखने में मदद करती है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तब हम उसे अपनी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार होते हैं। शांति केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है बल्कि यह समाज और संसार के लिए भी है। हमें इसे अपने कर्मों से फैलाना होता है ताकि हर व्यक्ति को शांति का एहसास हो सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और आत्मज्ञान केवल हमारे भीतर नहीं है बल्कि हमारे कर्मों और सोच से समाज में भी फैले सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा पर चलकर हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि पूरे समाज में शांति और सुकून का माहौल भी बना सकते हैं। यदि आप इस यात्रा में शामिल होते हैं तो आपके जीवन में भी अनगिनत बदलाव होंगे और आप शांति, प्रेम और करुणा के साथ अपने जीवन को जिएंगे। दोस्तों, अब हमें भी इजाजत दीजिए। आगे ऐसी ही कहानी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। मैं आपका दोस्त दयाराम मीना। तो दोस्तों, कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ईश्वर आपका कल्याण करें। ओम नमो बुद्धाय।